हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम झकास तरीके से चल रही है। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे और आज की इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसको पूरी तरह खत्म करेंगे। ठीक है, अपडेट कर दो जी, एक सेकंड बस। अभय हरिजन, स्वागत है मेरे दोस्त। राम राम। आदर्श कुरावर बहुत बहुत 83.02 आए हैं, बहुत बढ़िया भाई। ज्योति श्रीवास्तव, मनीष कुमार, ठीक है। अजय, अमिताभ कुशवाहा, सीमा चौधरी, विजय सिंह पटेल, संदीप चौधरी, राघवेंद्र, अंजलि, अंशुल कुमारी। तो सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में ये गुस्सा होगा कि ये क्लास 10:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन ये क्लास शुरू हो रही है 11 बजे। ठीक है ना? तो भाई 10:30 बजे आज जो है कुछ टीचर्स की मैराथन है और हमारे यहाँ जितने भी स्टूडियो हैं वो सारे के सारे फुल पड़े थे। ठीक है। जो मेरी फाउंडेशन बैच की क्लास भी 9 बजे से 10:30 बजे तक होती है, वो 9 बजे से 10 बजे तक कराई गई। 10 से 11 के बीच में जो मतलब कुछ टीचर्स की मैराथन आज है, तो मैराथन की वजह से आज हमारे सारे स्टूडियो फुल पड़े हैं। 18-20 स्टूडियो थे, तो 18-20 स्टूडियो में एक साथ क्लास चल रही थी। ठीक है। तो उन्होंने बस ये रिक्वेस्ट करी कि सर उसको आधे घंटे पहले छोड़ दो, इसको आधे घंटे बाद शुरू कर लेना, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। इस वजह से इस क्लास को आधे घंटे ऊपर नीचे करना पड़ा। ठीक, चलो। तो प्यारे भाई सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ही पकड़ा दो डायरेक्ट ही, मैं रख लूँगा। अब इस क्वेश्चन की अगर आप बात करो, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। जब तक मैं आपसे बात कर लूँ, कल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट या मैं कहूँ आंसर की देखने को मिली है। कुछ आप में से ऐसे साथी हैं जिनके उसमें कुछ अच्छे मार्क्स हैं या कुछ कितने मार्क्स हैं। आज शाम को 5 बजे आपको एएलपी की भी आंसर की दिख जाएगी। शाम को 5 बजे एएलपी की आंसर की भी दिख जाएगी। ठीक है, चलो। तो ये मेरे प्यारे भाई जल्दी से इस सवाल को देखें। यदि मेरे दोस्त 6 अंकों वाली संख्या 5x 423y 88 से डिविजिबल है, तो 88 का अपना कोई नियम नहीं होता मेरे दोस्त। 88 का अपना कोई भी नियम नहीं होता। 88 दो नियमों पे डिपेंड करता है, एक 8 के नियम पर और एक 11 के नियम पर। तो गुरुदेव 8 का नियम क्या कहता है? ठीक है ना, गुरुदेव 8 का नियम, तो प्यारे दोस्त 8 का नियम कहता है मैं केवल लास्ट के 3 डिजिट्स को मार दूंगा। इसमें 8 का भाग करा आपने, 8 दूनी 16 है, 23 में से 16 गया, 7 बचा। अब 8 के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या है जो 70 से लेके 79 के बीच में आती है? यहां मैं y लिखने वाला हूं, तो y का मान या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो मुझे पता है 70 वाली रेंज में केवल एक संख्या है जो 8 से कटती है, वो है 72। 8 नाम 72। कोई और संख्या बताओ मुझे कटती है क्या? नहीं। अगर यहां 0 रखूं तो 70, अगर यहां मैं 0 रखूं तो भी नहीं कटेगी, अगर मैं यहां 0 रखूं मेरे प्यारे भाई तो भी नहीं कटेगी, और अगर मैं यहां पे यानी कि 70 भी नहीं कटेगा, 71 भी नहीं कटेगा, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, यानी केवल 72 के अलावा कुछ नहीं खत्म हो सकता, कट नहीं सकता कुछ भी। तो आप बोलोगे सर y की जगह पे 2 रख दो। सर जी y की जगह पे 2 रख दो, तो y की जगह पे 2 रख दो, तो आपने 5x 4 2 3 और y की जगह पे हम क्या रख दें? y की जगह पे रख दो 2। तो हमने जब 8 का नियम लगाया तो मुझे y की वैल्यू पता चली। अब मैं जैसे ही 11 का नियम लगाऊंगा तो मुझे मेरे दोस्त इस x की वैल्यू 2 और 2 4, तो ये बना 4 + x, 3 और 4 7 5 12। तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो आपस में बात बन सकती है। 4 + x बराबर 12, तो x का मान 8 हो जाएगा, और x का मान 8 में यहां रख दूं तो ये संख्या 11 से भी कट जाएगी। तो संख्या 11 से भी 8 से भी दोनों से कटेगी, तो 88 से कटेगी। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर बात। तो आप लोग बोलोगे सर x का मान हो गया 8 और x का मान हो गया 8, तो आपको बताना है 5x - 8y। तो 5 गुणा x का मान 8 और -8 गुणा y का मान 2। तो आप बोलोगे 40 - 16 है, और 40 में से 16 गया तो सवाल का आंसर बनेगा 24।
40 में से 16 गया तो सवाल का आंसर बनेगा मेरे प्यारे भाई 24। इज दैट क्लियर? तो 88 का नियम बोल दे, 99 का बोल दे, 72 का बोल दे, कोई भी नियम आपके सामने वो डिस्कस कर ले तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 24 हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे ही हमें आपको बताना हुआ कि ये 88 से कटेगी तो 88 के लिए आपको समझना होगा 8 और 11 का नियम लगेगा। 8 का नियम लगता है केवल लास्ट के 3 डिजिट पर। 8 का नियम किस पे लगता है? केवल लास्ट के 3 डिजिट पर लगता है। तो लास्ट के 3 डिजिट पे हमने 8 का नियम लगाया, ये रहा। तो यहां से हमने जब देखा तो y का मान केवल 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो y का मान 2 हुआ, y का मान 2 हो गया। मैंने y का मान 2 रखा। अब 11 का नियम लगाओ, एक एक अंक छोड़ के 2 और 2 4 प्लस x, और नीचे 12 बन रहा है, 3 और 4 7 5 12। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। अंतर 0 का मतलब आपस में बराबर जो संख्याएं होती है उन्हीं का अंतर तो 0 होता है। जो संख्या आपस में बराबर होंगी उनको घटाने पर ही तो 0 आता है। अगर 8 में से 8 घटाओगे तो 0, 10 में से 10 घटाओगे तो 0, 20 में से 20 घटाओगे तो 0, यानी दोनों संख्या बराबर होंगी। इसका मतलब ये बराबर होगा इसके। तो 4x प्लस 12 बराबर 4 प्लस x बराबर हो गया 12 के। x की वैल्यू 8 आई, x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। तो 5x माइनस 8y का मान बताना है। 24 इस सवाल का आंसर। ठीक है, 24 इस सवाल का आंसर। और एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने ये दिया था, ये तो कर लिया था। इसके अलावा हमने इसके बारे में बात करी, ये भी हमने कर लिया था। ये था जो होमवर्क में बात करी। 7546 2A97B6 एक ऐसी 10 अंकों की संख्या है जो 72 से डिविजिबल है, और आपको बताना है अंडर रूट में 8 है माइनस 4v का मान बताओ। अंडर रूट में 88 का नियम में मजा आता है। अच्छा जी ठीक है, 88 के नियम। सनी बलहारा, अगर मैंने आपसे सिर्फ यूट्यूब पर सीखा, आज मैथ्स में अच्छा है और मिलने का मन है। ठीक है भाई, मिलेंगे बिल्कुल। इसका आंसर, इसके बारे में बात करो, जल्दी कोर्स खत्म करो। मैदान सिंह भाई, मेरे एक बात यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अगर कोई बात आप समझो, आके रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई। अगर मैं कल का पढ़ाया आज फिर सेम पढ़ा दे रहा हूं, परसों का पढ़ाया आज फिर पढ़ा दे रहा हूं, तो ये भी है कि गुरुजी ये तो टाइम पास चल रहा है। जब यार रोज नया पढ़ रहे हो, रोज नया पढ़ रहे हो, रोज नया पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने की तरफ ही है। अब कब कंप्लीट होगा इस बात को देखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, यहां पे अगर मैं इस बात को देखूं, 75462A 75462A 97B6 एक 10 अंकीय संख्या है जो 72 से डिविजिबल है। अब 72 का नियम मैं जानता हूं, हमें नहीं पता डायरेक्ट, तो 72 का 2 नियम बनेंगे। 8 से और 9 से जो संख्या कटेगी वो संख्या आपकी 72 से जरूर कटेगी, ठीक है ना। जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वो संख्या 72 से जरूर कटेगी। तो 8 का नियम लास्ट के 3 डिजिट पर लगता है, 7B और 6, 7B और 6, इसमें 8 का नियम लगता है। तो मेरे दोस्त इसमें मैं 8 से भाग करूं तो मैं इसमें अगर आपके सामने रख के देखूं, भाई मुझे यहां रखना है, जैसे 1 0 रखा, 706 क्या कट जाएगा 8 से? 8 का भाग दोगे, 8 8 64 बचेगा, 6 नहीं कटेगा। तो 0 से बेकार, 0 बेकार हो गया, 0 से आंसर नहीं आ सकता। अगर मैं यहां 1 रखूं b का मान, तो 716, क्या ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। भाई काट के देख लो, 8 नाम 72, नहीं कट रहा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैं यहां 8 b का मान 2 रखूं तो 726, ये भी 8 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से ही नहीं कट रहा। अगर मैं मान 3 रखूं 736, क्या ये 8 से कटेगा? 8 नाम 72, हाँ, b का मान 1 तो 3 हो सकता है। उसके बाद अगर मैं इसका मान 4 रखूं, ये मेरे भाई 4 से नहीं कट रहा। अगर इसका मान 5 रखूं तो ये 8 से, 8 नाम 72 बचा 3, नहीं कटेगा, ठीक है। 36 नहीं कटेगा, 766 नहीं कटेगा, 776, 8 नाम 72, इसको 8 से काटा, 8 नाम 72 और 8 सत्ते 56, तो b का मान एक 7 भी हो सकता है। b का मान एक 7 भी हो सकता है। b का मान क्या रख सकते हो? 7 भी रख सकते हो।
8 भी नहीं रख सकते, 7 8 6 क्योंकि 4 से ही नहीं कट रहा, और 9 भी नहीं रख सकते। आप 8 से काट के देखोगे 8 नाम 72 बचेगा, 7 नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो आप बी के 2 मान रख सकते हो मेरे दोस्त, केवल और केवल 2 मान। तो जब हम इसके 2 मान रखेंगे, एक ऐसी 10 अंकों की संख्या है जो 72 से डिविजिबल है, तो मैं अगर इसका मान 3 रखूं, मान लेना मैंने इसका मान रख दिया माना 3, हम 2 वैल्यू में से कोई सी एक पुट कर सकते हैं। तो बी का मान अगर मैं 3 रखूं, तो आपको बी का मान 3 रखने पर अब 9 का नियम लगाना बाकी है। तो 9 का नियम लगाओ। आपने लिखा क्या? बी का मान 3 लिखा, तो 9 का नियम कैसे बनेगा? 7 और 5 12, जैसे 5 और 4 9 है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 2 9 है, काट दो, ये खुद 9 है, काट दो। क्या बच रहा है? 7 और 6 13, 13 प्लस ए, 13 और 3 16, 16 6 22 प्लस ए, 22 प्लस ए। तो 22 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है? तो 22 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती है वो है 27। तो ए का मान कितना हो गया? 27 में से 22 गया तो आप बोलोगे 5। ए का मान 5, अगर बी का मान 3 है तो ए का मान 5 होगा। अब उसको देख लो क्या हो रहा है। अंडर रूट 8 है, तो 8 गुणा 5 और 4 गुणा 3, तो ये हो गया अंडर रूट में 40 माइनस 12, और 40 माइनस 12 यानी अंडर रूट में 28। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया? अंडर रूट में 28 इस सवाल का आंसर आ गया। अंडर रूट में 28 मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना आ गया? अंडर रूट में 28। कितना आंसर आ गया? 6 3 कटेगा सर? हाँ, 3 और 6 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 7 और 6 13 बचेगा। तो 13 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो वो 18 है। भाई 6 और 3 9 से कट रहा है, तो कट रहा है ना सर? हाँ, 3 और 6 कट रहा है, बिल्कुल काट सकते हो भैया। आपके पास बचेगा 6 और 7 13। 13 में क्या जोड़ू जो 9 से कटे? तो 13 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो वो 18 है, तब भी 5 ही मान आएगा। तो ए का मान मेरे भाई 5 ही आएगा। ठीक है, ए का मान मेरे दोस्त 5 ही आएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज रखनी है हमें। अगर पहले से ही आंसर मिल गया तो यही आंसर है। अगर बाई चांस हमें बी का मान 3 रखने पे आंसर नहीं मिला होता, तो हम इसमें बी का मान मेरे प्यारे भाई 7 रखते। फिर हम बी का मान क्या रखते? अगर हमें बी का मान 3 रखने पे आंसर नहीं मिला होता, तो मेरे प्यारे दोस्त हम बी का मान क्या रखते? 7 रखते। और 7 रखते ही क्या होता? 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 6 26 प्लस ए, 26 प्लस ए, तो 26 से बड़ी संख्या तो 27 है भाई। तो ए का मान यहां 1 हो जाता, और बी का मान कितना? 7। फिर अंडर रूट करोगे तो 8 गुणा 7 और माइनस 8 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 7, तो 8 माइनस 28, तो माइनस का 20 आता। अब माइनस का 20 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको रखेंगे नहीं। माइनस का 20 अगर 7 रख देते हैं ना, अगर हम बी की जगह 7 रखते हैं, तो फिर बी की जगह 7 रखने पर 7 और 6 13 और 7 20 6 26, 26 प्लस ए बचेगा। तो 26 से बड़ी संख्या जो 27 से 9 से कटती है वो 27 है। तो ए का मान 1 और बी का मान 7 रखने पर ए का मान 1, तो ए का मान 1 रखो, 8 एकम 8, और बी का मान 7, तो 4 7 28। 8 में से 28 गया तो माइनस का 20 बचा, और माइनस का 20 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, और माइनस का 20 अंडर रूट में है, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर बनेगा, काल्पनिक संख्या ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना? चलो, यहां पे आप इस बात को देख सकते हैं। इस सवाल का आंसर, जब हमने मान 3 रखा, b बराबर 3 रखा, हमने b बराबर 3 रखने पर a का मान 5 आया और ऑप्शन मिल गया। b बराबर 7 रखने पर a का मान 1 आया, ऑप्शन नहीं मिला। तो आप लोग इस बात को समझ लो कि हमें b का मान 3 रखने पर आंसर मिल रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा तो बोला ही नहीं है, क्यों रखेंगे मान बड़ा? नहीं, बड़ा नहीं बोला। कल को अगर ऑप्शन में इसमें छोटा भी तो नहीं बोला। भाई क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है कि 10 अंकों की संख्या है, 72 से डिविजिबल है, मान बताओ। ना इसने बड़ा मान बोला ना छोटा मान बोला, तो इसके जितने भी वैल्यूज होंगे हमें रख के देखना पड़ेगा। जबकि हमारा पहली बार 3 रखते ही आंसर आ गया √28, और मुझे ऑप्शन में भी √28 मिल गया, तो फिर 3 ही सही, आगे 6 की मत करो। ठीक है ना? चलो, 3 ही सही है मेरे दोस्त, आगे 6 की मत करो। ठीक है ना? चलो, यहां आप लोग ये समझ लीजिएगा, जो वो बोलना चाहता है उसी के हिसाब से आंसर आपको करना होगा। ठीक है मेरे भाई? तो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखूं, जरा इसका आंसर बताओ।
अपने दिमाग से। अब इसमें एक शब्द का यूज हो रखा है, आपको बताना है x प्लस वाई का न्यूनतम मान। आपको क्या बताना है? न्यूनतम मान, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू। यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब मैं इस सवाल को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सर बार बार मान रखकर चेक करना पड़ेगा एग्जाम में? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। अगर आपका पहली बार मान रखने से कोई ऑप्शन मिल जाता है तो फिर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका आंसर सही है। बस बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई दिक्कत ना हो। 7 मान रखने पर 8 से नहीं कटेगा, 7 मान रखने पर 8 से नहीं कटेगा। तो गुड़िया कह रही है इस बात को, सर 7 मान रखने पर 8 से नहीं कटेगा। गुड़िया अगर मैं यहां 7 मान रख दूं तो ये 8 से नहीं कटेगा तो और अच्छी बात है। 8 से काटोगे 8 नाम 72, बचेगा 5, 8 सत्ते 56। ठीक है गुड़िया, तो हमारे हिसाब से तो कटेगा, बाकी आपका जो हिसाब है उसे आप देखेंगे। यहां एक सवाल है, इसका आंसर देखो। सर बार बार मान रखकर चेक करना पड़ेगा एग्जाम में? सचिन मेरे दोस्त, तो बिल्कुल चेक करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका 44। अब 44 का तो कोई खुद का नियम है नहीं, 44 के पास अपना कोई नियम नहीं होगा, ये बात समझ लो, ठीक है ना। तो 44 के पास कोई नियम नहीं होगा, तो 4 और 11 के नियम से हम 44 के नियम की तरफ जाएंगे। 4 और 11 के नियम से, तो 4 का नियम कह रहा है कि मैं लास्ट के 2 संख्याओं को तोड़ दूंगा भाई। 4 का नियम कह रहा है कि मैं लास्ट के 2 संख्या y इंटू 2, और मुझे मान चाहिए न्यूनतम। तो y का मान क्या रख दूं मैं कम से कम जो ये 4 से कटे? सर कम से कम तो 0, 0 2 नहीं कटेगा, तो 1 और 2 कर दें तो 4 से कट जाएगा, यानी y का मान कम से कम 1 रखना पड़ेगा। भाई सबसे कम मान चाहिए ना, तो y का मान आपको रखना पड़ेगा मेरे दोस्त 1। कम से कम मान चाहिए तो y का मान 1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप देखोगे 15x1, y का मान 1 और 2। अब 11 का नियम लगाओ, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 1x1, तो 2 प्लस x। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? कायदे में दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। भाई 11 से कट रहे हैं तो इनका अंतर 0, तो 0 कैसे? 0 होगा तब जब ये आपस में बराबर होंगे। तो x का मान कितना आएगा? 6। भाई 2 उधर जाएगा तो 6, या 2 में क्या जोड़ू जो 8 बने? तो 6। तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू, x का मान 6, y का मान 1, तो 6 और 1 7, इससे कम कुछ नहीं हो सकता भाई। 6 और 1 7, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। x का मान 6, y का मान 1, 6 और 1 7 इस सवाल में, इससे अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। तो 7 इस सवाल का आंसर। भाई x का मान 6 हो गया, y का मान 1 हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। क्लियर है बात? चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए। अब ये हो गए डबल डिजिट वाले जितने भी होंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन इसमें लास्ट, इसको मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसके बाद मैं आपके पास आपको लेके चलूंगा ट्रिपल डिजिट के संख्याओं को, जो 3 नंबरों का यूनिट डिविजिबिलिटी रूल बनता है उसके हिसाब से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस सवाल की तरफ देखते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या है 88 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो यहां ये कह रहा है Q के मैक्सिमम मान के लिए, Q के मैक्सिमम मान के लिए आपको p स्क्वायर माइनस Q का मान ज्ञात करना है। P और Q प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हैं। P के मैक्सिमम मान के लिए, ठीक है, P Q के मैक्सिमम मान के लिए किससे डिविजिबल है? 88 से। तो मेरे प्यारे दोस्त 88 का अपना तो कोई नियम है नहीं बेचारे का, तो 8 और 11 के मदद से 88 का नियम बनता है। 8 और 11, तो 8 का नियम कहेगा गुरु मैं लास्ट के 3 डिजिट्स को टैकल कर सकता हूं। लास्ट के 3 डिजिट है Q 2 8, इसको अगर मैं 8 से भाग करूं तो प्यारे भाई Q का मैक्सिमम मान लेना है, तो 0 से चेक नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। Q का मैक्सिमम मान लेना है तो मैं 9 रख के देखता हूं। सबसे पहले माना है 928, क्या ये 8 से कटेगा? मैंने देखा 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, बिल्कुल सही बात है। तो Q का मैक्सिमम मान लेना है तो 9 ले लो भैया। Q का मैक्सिमम मान लेना है तो मेरे दोस्त Q लीजिएगा, 9 लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैं 1 2 चेक नहीं करूंगा, मुझे यहां से पता चल गया कि हमें लेना है Q का अधिकतम मान। Q का मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो भैया 9 रखते ही बात हो जाएगी।
ठीक है, 9 रखते ही बात हो जाएगी। तो अब संख्या क्या बनेगी, 7p 5 9 6 4, क्यों की जगह रख दो 9 2 और 8। अब यहां ये संख्या बनी, मुझे अब 8 का नियम लगा के तो मुझे पता चल गया क्यू का मान। अब 11 का नियम लगाने की बारी है। 11 का नियम एक अंक छोड़ के 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, ये बना 35। 8 और 9 आप बोलोगे 17, 6 23, 23 और 5 28 और 7 35, 2 और 4 6, 6 और 9 15, तो ये बनेगा 15 प्लस p। तो मेरे प्यारे भाई इस बार मैं इन दोनों को बराबर बिल्कुल नहीं लिख सकता। आप बोलोगे बराबर क्यों नहीं लिखा जा सकता सर जी? क्योंकि अगर मैं बराबर लिखूंगा तो 15 प्लस p बराबर लिखा जाएगा 35। तो मैं ये कह सकता हूं कि p का मान फिर तो 20 बनेगा, और p का मान सिंगल डिजिट में होगा, 20 नहीं हो सकता। p का मान जो भी होगा सिंगल डिजिट में होगा। तो इसका मतलब है अगर ये 35 है तो मुझे अंतर 11 बनाना पड़ेगा। भाई जीरो तो बना ही नहीं सकते हम किसी भी कीमत पे, तो जीरो नहीं हो सकता तो 11 हो सकता है, 22 हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अगर मैं इसका डिफरेंस 11 बनाना चाहूं तो ये अगर 35 है और ये बाई चांस 24 हो जाए, ऊपर 35 हो जाए नीचे 24 हो जाए, तो 35 और 24 का डिफरेंस 11 होगा। तो इसको 24 अगर मुझे बनाना पड़ा तो मैं p का मान कितना रखूंगा? भाई 15 उधर जाएगा, 24 माइनस 15। आप बोलोगे सर यहां 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। तो p का मान क्या बनेगा? 9। अब आपसे पूछा क्या है? p स्क्वायर माइनस क्यू। p स्क्वायर माइनस क्यू, तो 9 का स्क्वायर माइनस क्यू का मान कितना है? 9। 81 माइनस 9 आंसर 72। 81 माइनस 9 मेरे दोस्त आंसर क्या आ जाएगा? आप कहोगे 81 माइनस 9 मेरे प्यारे भाई इसका आंसर बनेगा 72। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। रेंज में केवल एक संख्या में 70 नंबर है, क्या हो जाएगा इस बार? बिल्कुल हो सकता है भाई। यहां देखो एक बार, ठीक है। अब यहां इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा मैं। इस सवाल का आंसर आएगा 81 माइनस 9 यानी कि 72। ठीक है ना सर, 24 क्यों? 24 क्यों, ये बात समझ लो। ये 24 क्यों मेरे भाई? 11 का नियम अप्लाई करते हैं तो ऊपर के और नीचे वालों का, यानी कि सम संख्याओं पे आए, सम स्थानों पे आए हुए अंक और विषम स्थान पे आए हुए अंकों का जो योग है ना, उसका डिफरेंस 0 आएगा तो 11 से घटेगी, या 0 ना आ सके तो 11 आना चाहिए। तो मैंने एक बात देखी गुरु, 25 ऊपर है 35, नीचे है 15 प्लस p, तो मैं इनको अगर बराबर करूं तो p का मान 20 रखना पड़ेगा। 20 प्लस 15 35 के बराबर हो जाएगा। लेकिन p का मान डबल डिजिट में नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 18 19 17 नहीं हो सकता, 10 11 12 नहीं हो सकता, 0 से लेकर 9 के बीच में हो सकता है। तो मैंने कहा चलो भैया 0 तो आप नहीं बना पाओगे, आप 11 बना लो डिफरेंस। तो 35 और 11 यानी कि नीचे की संख्या अगर 24 होती सब जुड़ के, तो 35 में से 24 घटाओगे डिफरेंस 11 आ जाएगा, तो 11 से घट जाएगी ये। तो नीचे इसलिए मैंने 24 बनाया। तो 15 में क्या जोड़ू जो 24 बने? तो 9 जोड़ो, तो इसका मान आ गया p। ठीक है, इसका p का मान आ गया 9। अब आते हैं ट्रिपल नंबर। ट्रिपल नंबर का डिविजिबिलिटी रूल, जो 3 संख्याओं से मिलकर बने उसे बोलते हैं ट्रिपल नंबर का डिविजिबिलिटी रूल। और इसमें आपको दुनिया भर के याद रखने की जरूरत नहीं है, बन तो दुनिया भर के सकते हैं। भाई आप मुझसे कहो कि सर कितने तरीके के ये डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे हम, मैं कह रहा हूं दुनिया भर के बन सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं दुनिया भर के बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा 3 7 11 का नियम, एक मिलेगा 7 11 13 का नियम। 7 11 13 का नियम। अब इसी वाले नियम को ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई संख्या 11 7 77 और 13 से डिविजिबल है, या इसी नियम को आप ऐसे बोल सकते हो 11 और 91 से डिविजिबल है। भाई 7 11 13 में आपस में गुणा भी हो सकती है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 और 143 से डिविजिबल है। ये नियम तो बात एक ही है। भाई 77 का मतलब इन दोनों की गुणा कर दी 11 गुणा 7 की, 91 का मतलब 13 गुणा 7 की गुणा कर दी, और 143 का मतलब 11 गुणा 13 की गुणा करके आपसे बोल सकता है
ठीक है ना। चलिए, तो यहां आप लोगों को देखना है, ये दो नियम मुख्य रूप से आपके पास होते हैं, ये दो नियम मुख्य रूप से आपके पास होते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो देखो 3 7 11 का नियम, सबसे पहले मैं देखूं आपको 3 7 11 का नियम, 3 7 11 का नियम बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ये चीज ध्यान से सुन लो भाई। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान से सुनो। तो पहली बात तो 3 7 और 11 का एलसीएम अगर मैं बात करूं, एलसीएम क्या होता है, तो 3 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, तो इसका एलसीएम होता है 231, ठीक है ना, 231। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे, 2 अंक मिसिंग होंगे, लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे, शुरुआत के अंक मिसिंग नहीं होंगे, ठीक है ना। लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे, उन दोनों अंकों को, उन दोनों अंकों के स्थान पर, उन दोनों अंकों के स्थान पर, अंकों के स्थान पर, उन दोनों अंकों के स्थान पर 99 लिखकर संख्या में 231 का भाग करते हैं, संख्या में 231 का भाग करते हैं, 231 का भाग करते हैं, और भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा, हालांकि ये आपको एग्जाम मतलब किसी बुक में नहीं मिलेंगे, तो मैं अपनी भाषा लिखवा रहा हूं, बस ये तो मैं केवल अपनी भाषा लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे 3 7 11 का नियम कहता है कि एक साथ, मतलब वो ये कहेगा कि कोई संख्या है वो 3 से 7 से और 11 तीनों से डिविजिबल है। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन में लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे, उन दोनों अंकों के स्थान पर 2 अंक मिसिंग होंगे, दोनों के स्थान पर 99 लिखकर संख्या में 231 का भाग करते हैं, और भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा उसको 99 में से घटा देंगे, उसको 99 में से घटाएंगे, में से घटा देंगे। ऐसे प्राप्त संख्याएं, ऐसे प्राप्त दोनों संख्याएं ऐसे प्राप्त दोनों संख्याएं ही मिसिंग अंकों का मान होंगी। लो भैया, पहले इस राम कथा को लिखो, उसके बाद आगे की कथा देखेंगे। एलसीएम 231 कैसे, ये बात छोड़ो, तुम्हारे मतलब की इसमें जरूरत नहीं है कि एलसीएम 231 कैसे। बाकी मैं बता दूं, 3 7 11 तीनों अभाज्य संख्याएं, जब इनका एलसीएम निकालोगे तो आपस में करोगे गुणा, ठीक है, आपस में करोगे गुणा। 3 और 11 का हो गया ना बेटा, 3 11 का हो गया है, 7 भी तो है, 7 भी है, ठीक है ना। चलो श्रीमान, आपकी भाषा से बहुत आसानी होती है, रिवाइज में भी थोड़ा भूलते हैं, तो हाँ यही इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, भाषा अपनी लिख लो, और जैसे भी है। 99 की जगह कोई और नहीं ले सकते, नहीं लेने को 00 भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं फंसाऊंगा कि 00 ले लो। मैं आपको एक सीधा सेट सिंपल पैटर्न बताऊंगा, जब आप लोग यहां पे 99 लेंगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा। 00 लेने से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगी बात। पहले सवाल इसके पॉइंट को पढ़ो। अगर वो कह रहा है कोई संख्या है कि ये फलानी संख्या, भैया ये 3 से 7 से 11 तीनों से डिविजिबल है, 3 7 11 तीनों से डिविजिबल है, तो लास्ट में उसके 2 अंक मिसिंग होंगे जरूर, और अंक मिसिंग नहीं होंगे, 2 अंक मिसिंग होंगे। तो आपको करना क्या है, 231 उन दोनों मिसिंग अंक के लिए आपको दोनों मिसिंग अंक के स्थान पर, दोनों मिसिंग अंकों के स्थान पर 2 बार 9 लिखना है,
और जो भी संख्या नहीं बनेगी 99 लिख के उसमें 3 का 7 का और 11 एलसीएम यानी 231 का भाग दे देना, और भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा उसको 99 में से घटा देंगे। ऐसे प्राप्त दोनों संख्याएं ही मिसिंग अंकों का मान होंगी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। लो, मैं एग्जाम्पल जो लिख कर लाया हूं वो तो अभी बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख देता हूं। लो, एक ही मिनट में आपके सामने एक क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन बना दूंगा मैं। ठीक है जी, ये मैं एक संख्या लिख रहा हूं, लिखिएगा एक क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं संख्या 198 AB 3, 7 व 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। पूरी तरह हिंदी में लिख लो बेशक, विभाज्य है। पूरी तरह विभाज्य है तो a² + 3b बराबर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। लो, मैंने ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, और ऐसे मैं 1000 क्वेश्चन बता सकता हूं यहां बैठ के। बस कैलकुलेटर हाथ में हो, कितने भी गुणा भाग कर लो। ठीक है ना? तो यहां आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप कहोगे 4 बताओ तो 4 बताऊंगा, 6 कहोगे तो 6 बताऊंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। 3, 7, 11 देखते ही आपका माथा ठिनकना चाहिए। 3, 7, 11 का एलसीएम होता है 231। ठीक है ना? क्या सर ऐसा 7, 11, 13 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं बेटा जी, 7, 11, 13 के लिए नहीं है, ये केवल 3, 7, 11 के लिए है। और 3, 7, 11 में मैंने अभी पीछे लिखा, क्या लिखा मैंने, देख लो भैया। इस प्रकार के क्वेश्चंस में लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे। इसमें देख रहा हूं 2 अंक मिसिंग है, ए और बी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलो, अब आप यहां देखो, उन दोनों अंकों के स्थान पर 99 लिखकर संख्या में 231 का भाग करेंगे। लो जी, इससे आगे की प्रक्रिया, दोनों मिसिंग अंकों के स्थान पर 99 लिख लिया मैंने, और अब 231 का भाग करेंगे। आगे क्या कह रहा है? भाग करते हैं। भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा उसको 99 में से घटा देंगे। तो पहले भाग करने पर कुछ शेषफल आएगा, वो देख लेते हैं। भाग करें, चलो 231 का भाग इसमें करा तो 207 गुना करोगे 8 गुना हो जाएगा 1600, और 3 अट्ठे 24। तो अगर मैं 8 गुना करूं तो ये हो जाएगा 1600, 3 अट्ठे 24 यानी 240, और 8 तो ये बनेगा 8, 4 और 1848। ठीक है, 8 गुना करा, 8 एकम 8, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो इसमें से इसे घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 4 गया 4, ये आया 1 उतारा 9। इसको कितनी बार भेजू? 6 बार। चलो 6 बार जाएगा, 6 बार, 6 एकम 6, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। कितना बचा भाई? 9 में से 6 गया 3 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, तो ये शेषफल बचा 33। ये बचा शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचा मेरे दोस्त 33। फिर एक बार मैं आपको वो डाटा पढ़ाऊंगा जो मैंने आपको लिखवाया था। फिर मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन के लास्ट 2 अंकों में मिसिंग अंक होंगे। ठीक है, मिसिंग अंक है, उन दोनों अंकों के स्थान पर 99 लिखना। मैंने दोनों अंकों के स्थान ए और बी के स्थान पर 99 लिखा, और संख्या में 231 का भाग करना। मैंने संख्या में 231 का भाग किया। उसके बाद कह रहा है भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा उसको 99 में से घटा देना। भाग करने पर शेषफल आया 33, इस 33 को 99 में से घटा दो। 99 में से घटाया तो ये 6 और ये भी 6, और ऐसा करने पर जो प्राप्त दोनों संख्याएं हैं मिसिंग अंकों के मान होंगे। ठीक है भैया, ऐसा करने पर यानी ये तो मान होगा ए का और ये मान होगा बी का। अब ए और बी को लेके आपसे कुछ भी पूछ लो, आपसे बोल दे a + b का मान बताओ, आपसे कह देगा a² + b² बताओ, आपसे कह देगा a² + 3b बताओ, आपसे कह देगा a + b का होल स्क्वायर बताओ, आपसे कह देगा अंडर रूट में a × b बताओ। तो कुछ भी पूछ ले, वो कोई फर्क थोड़ी आपको। अब a² यानी आप बोलोगे 6 का स्क्वायर, और +3 × b का मान भी 6 ही है, b का मान भी 6 ही है। तो 36 + 3 × 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। इस सवाल का आंसर बनेगा 54। सवाल का आंसर बनेगा 54। कितना? सवाल का आंसर बनेगा 54, 54।
कितना आंसर बनेगा सवाल का? 54 यानी कि 54। आंसर प्यारे बच्चे 66 नहीं है, कुछ ने आंसर 66 दिया, पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो, आंसर 66 नहीं है। भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा, यहां से पढ़ो, उसको 99 में से घटाना होगा। 99 में से घटा देंगे और ऐसे प्राप्त संख्या जो है मिसिंग अंकों का मान होंगी। भाई जो शेषफल आ रहा है ना, उसको 99 में से घटाना पड़ेगा, उसको 99 में से घटाना पड़ेगा शेषफल को। और शेषफल को घटा दिया, चलो आपने कहा सर शेषफल 33 आया, हमने 99 में से घटा दिया। 99 में से घटाने पर जो भी संख्या आएंगी वो संख्या मेरे प्यारे भाई आपका ए और बी का मान होंगी। फिर मैं अपनी सारी कहानी एक बार रिवाइज कर देता हूं। क्या कहा मैंने कि 3, 7, 11 से अगर कभी भी भाग देना हो तो आपको 2 लास्ट के अंक मिसिंग होंगे, उनको 99 लिख के 231 का करना है भाग। भाग करने पे जो भी शेषफल आए उस शेषफल को 99 में से घटा देना, यानी जो आपने 99 लिखा है ना, उसी 99 में से आपको वो शेषफल घटाना है। तो जो अंक आएगा वो ए का और बी का क्रमशः मान आएगा। वो क्या आएगा? ए और बी का क्रमशः मान आएगा। तो ए का मान भी 6 आ गया, बी का मान भी 6 आ गया। आप कहो सर एक क्वेश्चन और हो जाए, ऐसे में तो मजा ही आ जाएगा। लो भैया, एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं लिख देता हूं बड़े आराम के साथ, मुझे कोई आपत्ति, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, अपने को क्या है, संख्या है 794XY और अब आपको बताना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। भैया x और y का मान अगर पता चल जाए तो आप कुछ भी पूछ लो। फिर तो x और y का मान अगर पता चल जाए, ठीक है ना, x और y का मान अगर पता चल जाए मुझे कि x का मान ये है, y का मान ये है, तो फिर तो कुछ भी पूछ लो। सर मैंने तो स्थाई 99 को 231 से भाग किया, 33 आ गया, बेकार है। मैंने तो सीधा ही 299 को 231 से भाग किया। नहीं बेटा जी, ऐसे तो तुक्के में आया होगा। ठीक है भाई आकाश सिंह, ठीक है सर। हर एक क्वेश्चन में, सर एक क्वेश्चन में 231 का भाग, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो, जिसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा भाई, उसकी फिर दिक्कत है अपने आप में ही, क्योंकि कुछ भी पल्ले ना पड़ना है तो अपने आप में ही दिक्कत है। जिसको मतलब भाषा ही समझ में नहीं आई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, यहां अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, मैंने आपके सामने साफ साफ लिख रखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में जिसमें 3, 7, 11 से डिविजिबल बोलेगा, उसमें लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे, उन दोनों अंकों के स्थान पर 99 लिखना है और भाग करना है 231 से। तो लास्ट के 2 अंक मिसिंग है 794, इसमें 99 लिख लो और भाग कर दो 231 से। 231 से भाग करा, 3 बार गया, 3 एकम 3 और 23 तिया 69, इसको माइनस करा, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 101 बचा, उतारा ये वाला 9। तो अब 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार भी नहीं जाएगा, 200 चौका 800, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा भैया, 4 एकम 4, 23 चौक 92। तो आप इसमें घटाओगे जब, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, और मेरे दोस्त 1 में से 11 में से 2 गया 9 बचेगा, तो ये बचा 95, उतारा ये वाला 9। अब कितनी बार? 4 बार फिर जाएगा, ये बना 924 ही। तो आप देखो 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, ये शेषफल आया। तो आपको शेषफल घटाना पड़ेगा 99 में से, शेषफल घटाना पड़ेगा 99 में से। 9 में से ये गया 4 आया, 9 में से ये गया 6 आया, तो ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। x का मान 6, y का मान 4, x का मान 6, y का मान 4 आ गया। अगर बीच में अंक मिसिंग होंगे तो क्या करोगे? कुछ मत करो, वो तुम्हें देगा ही नहीं ऐसा, ठीक है ना। यहां एक बात मुझे बताओ, कितना आ जाएगा? x प्लस वाई का मान होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई 64 नहीं, x का मान 6, y का मान 4, इसका होल स्क्वायर 6 और 4 10, 10 का होल स्क्वायर हर बच्चा बताएगा 100, इस सवाल का आंसर आएगा। हर बच्चा बताएगा 3, 7, 11, 100 इस सवाल का आंसर आएगा। 3, 7, 11, तो 100 इस सवाल का आंसर आएगा। और ये बात सत्य है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है,
तो टाइम टेकिंग सवाल आपको मिलेंगे। आप ये सोचते हैं कि मैथ में हर क्वेश्चन 10, 12, 20 सेकंड का होगा, तो आप गलत हैं कतई। ठीक है, आप कतई गलत है मेरे दोस्त। 3, 7, 11 इस सवाल को आप लोग ऐसे करोगे। एक सवाल आपसे जैसे मैं ये पूछ रहा हूं, भैया ये कह रहा है यदि 5 अंकों की संख्या है 235xy 3, 7, 11 से डिविजिबल है, तो 3x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी? 3x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी? अगर ये x और y बता दे तो फिर क्या दिक्कत है? अगर 99 से ज्यादा आएगा, 99 से ज्यादा कैसे आ जाएगा यार? तो बताओ, 99 से ज्यादा वो आएगा ही नहीं, सेट ऐसे करके देगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है ना? चलो सर, अगर आगे की नंबर मिसिंग हो तो बेटा आगे की नहीं होगी। मैंने आपको साफ साफ लिखवाया है इसमें कि इस प्रकार के क्वेश्चन में लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे। लास्ट के 2 अंक मिसिंग होंगे। अगर शुरुआत में मिसिंग होंगे फिर नियम नहीं बनेगा कोई ऐसा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये देखो 235xy, तो इस तरह के क्वेश्चन में 235xy, इसमें xy की जगह 99 मानो, भाग करो 231 से, 231 एकम 231, बचा 4 उतारा 9, ना जाने की 0 उतारा फिर 9, 231 दूनी 462। भाई 200 दूनी 431 दूनी 62, 9 में से 2 गया 7, 49 में से 46 गया 3, 37। अब ये मत सोचना कि मान 37 आ गया, ये मत सोचना कि मान 37 आ गया मेरे भाई। अब आपको ये बताना है कि ये जो 99 में से 37 घटा देना, आपको x और y का मान पता चलेगा, 2 और 6, तो ये ही मान है x और y के, ये x का ये y का। तो 3x माइनस 4y बनाना है, तो 3 गुणा x का मान 6 माइनस 4 गुणा y का मान 2, 18 माइनस 8, इस सवाल का आंसर बनेगा 10। और ये मैं कह रहा हूं अब भी समझ नहीं आया तो फिर आएगा भी नहीं भाई, ये बात भी सत्य है। ठीक है ना? 5 डिजिट ही होंगे, मैं कब कह रहा हूं 5 होंगे, हो सकता है 6 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 5 पे ज्यादातर सवाल आपसे पूछता है वो, बहुत सारे सवाल आपसे जो पूछेगा 5 पे पूछेगा। जैसे अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, ये रहा, पिछले का आंसर 10 आ गया, पिछले का आंसर मेरे भाई 10 आ गया। ठीक है ना? अब इसमें मुझे हर एक से आंसर चाहिए, आप में से हर एक इस सवाल का आंसर करो। समय लो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, समय लो 1.5 मिनट, अभी यहां 2 मिनट लो। सर बीच में 2 क्लास बंद हो रही हैं, सर जी बीच बीच में क्लास बंद हो रही है, अभी देखो भाई इसको क्या दिक्कत आ रही है। बेटा जी इसका बताओ 3, 7, 11 का नियम बताओ फटाफट से, क्या होगा? 3 का 7 का 11 का नियम क्या होगा, जल्दी से बता दो। अपन इतना पानी पी लें, अपने को क्या पानी पीने का। चलो भाई, बताओ। मोहम्मद हसीब बताओ। सर 231 का भाग कैसे दिया? ये तो भाई भाग आपको ही देना पड़ेगा भाई। एक बार आंसर का क्रॉस चेक करके दिखाओ, कमाल के आदमी हो भाई, कमाल के आदमी हो। लो अब मैं भाग करूंगा फोन से, एक बार आंसर का क्रॉस चेक कर देता हूं। ये संख्या क्या है? संख्या बनेगी क्या चीज? तो x 6 और 2, तो संख्या बनेगी 235, 6 और 2, इसको भाग कर लो आप 231 से, पूरा कट गया भाई। x और y की जगह आप 6 और 2 रख के देख लो, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है ना? चलो भाई इस सवाल को देखो, हाँ वो वाली, अब यार मैं तो उसी के हिसाब से चलो चल रहा है। ठीक है देखो भाई, 6, 7, 6, एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे हम? एक्स वाई की जगह 99, इसमें 231 का भाग करेंगे, 231 का 2 गुना करो 462। सर 3 गुना नहीं कर सकते भैया, 200 तिया 631 तिया 93, 693 हो जाएगा। 693 नहीं हो सकता, 462 कर लो। 6 में से 2 गया 4 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, और 6 में से 4 गया 2, उतारा ये 9।
अब 200 का पहाड़ा 2100 तक जाना है तो 200 अट्ठे 1600, भाई 200 अट्ठे 1600, 3 अट्ठे 24 यानी 240, और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 4 18। तो 8 की जगह 9 गुना करें, 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 गुना कर लो। 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7 हासिल लगा दो, 9 दूनी 18 और 2 20, 0। 207 में से 214 गया 7, उतार लिया ये वाला 9, तो इसका 3 गुना करो, 3 एकम 3, 23 तिया 69, 709 में से 93 गए, 9 में से 3 गया 6, और यहां 1, तो यह आया 16। 99 में से 16 घटाओ तो यहां पे x और y का मान आएगा 3 और 8, ये x और y का मान आया x का और y का, तो 3x हो गया 8 तिया 24 माइनस 15, 24 में से 15 गया तो 9 बचा। कितना आंसर आया? 24 माइनस 15, इसका आंसर आया 9। ये आप कह रहे हो 3x माइनस 5y, तो 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3, तो आप बोलोगे 24 माइनस 15, आंसर आएगा 9, आंसर आएगा 9। अब ये सवाल आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे नहीं जी मुझे प्रैक्टिस के बिना ही सिखा दो, तो मेरे बस की नहीं है भैया बिना प्रैक्टिस के सिखाना, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिखो। एक नियम आता है, सिंपल है, 7 11 13 का नियम, 7 11 13 का नियम। ये बहुत ही इजी है, इसमें 6 अंकों की एक संख्या आपको देगा, हालांकि इसका एलसीएम जो होता है, एलसीएम होता है 1001, इसमें 6 अंकों की संख्या होगा, इसका फॉर्मेट होगा AB ABC ABC, ये फॉर्मेट होगा साधारण सा, ABC ABC फॉर्मेट होगा। अगर कोई आपसे बोल रहा है 1 2 3 1 2 3 किससे कटेगा, तो 7 11 13 तीनों से कटेगा। कोई कह रहा है 2 3 1 2 3 1 किससे कटेगा, 7 11 13 से। 3 2 1 3 2 1 किससे कटेगा, 7 11 13 से। आप कहो 7 8 9 7 8 9 किससे कटेगा, 7 11 13 से। आप कहो 9 7 8 9 7 8 किससे कटेगा, 7 11 13 से। आप कहो 8 7 9 8 7 9 किससे कटेगा, 7 11 13 से। यानी एबीसी एबीसी फॉर्मेट, ये तो बहुत ही हलवा है एक नंबर का। 7 11 13, ध्यान रखना 3 7 11 231 वाला है, 7 11 13 एबीसी एबीसी फॉर्मेट वाला है। जैसे ये 7 11 13 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 7 11 13 से डिविजिबल है। 7 11 और 13 से ये क्या है, डिविजिबल। तो भैया 7 11 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब एबीसी एबीसी फॉर्मेट में होगा 5Z 3X 4Y। तो ये फॉर्मेट होगा एबीसी एबीसी, यानी कि इसको 3 3 के गैप पे लिखो, 5Z 3X 4Y। तो ये आपस में बराबर होंगे, ध्यान से सुन लो भैया। 5 जो है x के बराबर होगा, x का मान 5 होगा। y जो है 3 के बराबर होगा, y का मान 3 होगा। और ये रहा z, z होगा 4 के बराबर। तो ये बनेगा 5 4 3 5 4 3, ये बनेगा भाई फॉर्मेट बनेगा 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3। तो x का मान 5, y का मान 3, z का मान 4। 8 में से 4 गया 4 इसका आंसर, 8 में से 4 गया 4 इसका आंसर। 5 + 3 8 - 4, ये क्या बनेगा, 4 इस सवाल का आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 4। 7 11 13 डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन स्टेटमेंट याद रख लो, अगर 6 अंकों की संख्या इस फॉर्मेट में है ना, ए बी ए बी ए बी, तो वो 3 13 37, सॉरी, तो वो 3 7 13 37 से कटेगी। जैसे मैं लिख रहा हूं 2 7 2 7 2 7, किससे कटेगी, अलग अलग फॉर्मेट है भाई। एबीसी एबीसी फॉर्मेट है तो 7 11 13, और 3 7 13 37 है तो एबी 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 फॉर्मेट होगा। ठीक है भाई। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 3 1 3 1 3 1 किससे कटेगी, 3 से भी 7 से भी 13 से भी 37 से भी। अगर मैं आपसे बोलूं 1 1 1 1 1 1, 3 से भी 7 से भी 13 से भी 37 से भी। अगर मैं आपसे बोलूं 9 2 9 2 9 2 किससे कटेगा, 3 से भी 7 से भी 13 से भी 37 से भी। ठीक है ना। चलो अगर मैं आप लोगों से बोलूं 5 या 2 5 2 5 2 5 किससे कटेगा, तो ए बी ए बी ए बी फॉर्मेट में है तो 3 7 13 37 तीनों चारों से कटेगी। फिर ये
ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई, इस सवाल को आपने समझा। एबीसी एबीसी फॉर्मेट में होता है जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 7 11 13 का जो फॉर्मेट है वो एबीसी एबीसी फॉर्मेट होता है। मतलब पहली जो 3 संख्या है वही रिपीट होती है आगे भी, ठीक है ना। पहली जो 3 संख्या है वही आगे रिपीट होती हैं। तो ये जो पहली 3 है यही आगे रिपीट हो रही होंगी। जैसे 5 x की जगह पे आएगा, z की जगह पे 4 और 3 y की पे। तो x y z के मान हमें पता चला, यहां x प्लस वाई माइनस जेड लिख दो। तो ये नोट करके लिख लेना, 7 11 13 एबीसी एबीसी फॉर्मेट और 3 7 13 37 एबी 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 फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये हो चुका है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। मुलाकात करेंगे कल, और कल का टाइम वही होगा अपना 10:30 बजे वाला, 10:30 बजे वाला, 11 बजे नहीं 10:30 बजे। अगला टॉपिक इसमें पकड़ेंगे, उठा के आंसर करेंगे। तो मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।